इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी मशीन को चलाना नहीं है, किसी बड़े सिस्टम को समझना नहीं है, बल्कि सबसे मुश्किल काम है इंसान को समझना। क्योंकि इंसान बाहर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और सोच रहा होता है और करता कुछ और है। यही कारण है कि रिश्ते टूटते हैं, दोस्ती खराब होती है, ऑफिस में राजनीति होती है, परिवार में तनाव रहता है और समाज में धोखा मिलता है। असल सवाल ये नहीं है कि इंसानों को कंट्रोल कैसे करें। असल सवाल ये है कि इंसान आखिर करता क्यों है जो वह करता है। हर इंसान अपने आप को अच्छा समझता है, चाहे वह गलत काम कर रहा हो, चाहे वह धोखा दे रहा हो, चाहे वह किसी का दिल तोड़ रहा हो। उसके मन में वह खुद को सही ठहराने का कोई न कोई कारण जरूर रखता है। कोई भी इंसान यह नहीं मानता कि मैं बुरा हूँ। यही इंसानी स्वभाव की पहली और सबसे गहरी सच्चाई है। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि सामने वाला खुद को किस नज़र से देखता है, तब तक आप उसके व्यवहार को कभी नहीं समझ पाएंगे। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए। दुनिया में ज़्यादातर लोग सच से नहीं, अपनी भावनाओं से चलते हैं। इंसान जो बोलता है वह सोच समझ कर बोलता है, लेकिन जो करता है वह अक्सर भावनाओं में बहकर करता है। और अगर आप इंसानों की भावनाओं को समझना सीख गए, तो आधा खेल वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ से पहली सीख शुरू होती है। इंसानों को प्रभावित करने का पहला नियम यह है कि आप पहले खुद को कंट्रोल करना सीखें। जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, वह किसी और को क्या कंट्रोल करेगा। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट कर देता है, वह सामने वाले के हाथ की कठपुतली बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जो इंसान आपको गुस्सा दिला देता है, वह उसी पल आपको कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उस पल आपके शब्द, आपके फैसले, आपका व्यवहार सब उसके इशारे पर चलने लगता है। इसीलिए असली ताकत दूसरों को चुप कराने में नहीं, बल्कि खुद को शांत रखने में है। अब ज़रा सोचिए, दो लोग बहस कर रहे हैं। एक चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा शांत है, कम बोल रहा है, ध्यान से सुन रहा है। बाहर से लगता है कि पहला ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अंदर से दूसरा इंसान स्थिति को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि वह भावनाओं में बह नहीं रहा। इंसान हमेशा उसी के सामने कमज़ोर पड़ता है जो उसे सुनने का एहसास दिला दे। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, बहुत कम लोग सुनना जानते हैं। अगर आप सच में लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो बोलना कम और सुनना ज़्यादा सीखिए। जब आप किसी इंसान को ध्यान से सुनते हैं, बिना टोके, बिना जज किए, तो उसके अंदर एक अजीब सा भरोसा पैदा होता है। उसे लगता है कि यह इंसान मुझे समझता है, और जिस दिन किसी को ऐसा लगने लगे, उस दिन से वह इंसान आपके लिए खुलने लगता है। यहीं से असली समझ पैदा होती है। अब दूसरी गहरी सच्चाई समझिए। इंसान तर्क से कम और अहंकार से ज़्यादा चलता है। कोई भी इंसान यह नहीं चाहता कि उसे बेवकूफ़ साबित किया जाए, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। अगर आप किसी को सीधे सीधे यह कह देंगे कि तुम गलत हो, तो वह आपकी बात कभी नहीं मानेगा, भले ही अंदर से समझ जाए कि आप सही हैं। इसलिए जो लोग बहुत ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं, वो अक्सर दूसरों पर असर नहीं डाल पाते। और जो लोग सामने वाले के अहंकार को ठेस पहुंचाए बिना बात करना जानते हैं, वही असली प्रभावशाली लोग होते हैं। इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। इंसान को ऐसा महसूस कराइए कि फैसला वही ले रहा है। यही मनोविज्ञान है। आपने देखा होगा, एक अच्छा नेता आदेश कम देता है, सुझाव ज़्यादा देता है। वह लोगों से यह नहीं कहता कि तुम यह करो, बल्कि यह कहता है, अगर हम ऐसा करें तो क्या बेहतर नहीं होगा। फ़र्क शब्दों का होता है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अब तीसरी बात जो लोग अक्सर नहीं समझते, इंसान हमेशा उस इंसान के प्रभाव में आता है जिसे वह खुद से थोड़ा ऊपर मानता है। यह ऊपर होना पैसे से नहीं, पद से नहीं, बल्कि व्यवहार से आता है। जो इंसान खुद को बहुत छोटा दिखाता है, उसकी कोई नहीं सुनता, और जो इंसान खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, उससे लोग दूरी बना लेते हैं। संतुलन ही ताकत है। आपको अपने शब्दों, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी मौन
तीनों पर ध्यान देना होगा। कई बार चुप रहना हजार शब्द बोलने से ज़्यादा प्रभाव डालता है। कई बार एक नज़र, एक हल्की सी मुस्कान सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। याद रखिए, शेर शिकार पर जाते समय दहाड़ता नहीं है। अगर आप इस कला को किसी गलत इरादे से सीखना चाहते हैं, तो यह ज्ञान अंत में आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जो इंसान दूसरों को मोहरा समझने लगता है, वह एक दिन खुद भी किसी बड़े खेल का मोहरा बन जाता है। लेकिन अगर आप इस ज्ञान को खुद को समझदार बनाने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए और दुनिया को साफ नज़रों से देखने के लिए सीखते हैं, तो यह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है।